प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है कि पाइथन में कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में परफॉर्म होगा, इसकी भी प्रेसिडेंस पहले से फिक्स्ड है ना। और ये बहुत सारी जो प्रेसिडेंस है वो काफ़ी बॉडमास के रूल से भी मैच होती है। इनफैक्ट बॉडमास के रूल से तो 100% मैच होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें ऑपरेटर है, वो भी हम पाइथन में इसकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करने वाले होंगे। हमें पहले से पता रहे ताकि हमारा आउटपुट है जो अनएक्सपेक्टेड ना लगे, हमें जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना ही नहीं आ रहा है, तो उसका क्या रीज़न होगा, प्रेसिडेंस होगा। अगर वो एक्सप्रेशन में बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो एक रैंडम कैलकुलेशन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि वो कैलकुलेशन कैसे काम कर रही होगी। 5 multiplied by 4 plus 2 in power 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। तो इसकी जनरल जो थिंकिंग होती है हमारे पास और हम आउटपुट 28 कैसे आ रहा है इसकी थिंकिंग पर हम काम करते हैं। तो अगर जो हम इसको लेफ्ट टू राइट अगर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 होता है 20 प्लस 22 की पावर 4 बहुत ज़्यादा बड़ी पावर होती है और डिवाइडेड बाई 2 इतना नहीं आ सकता ये। तो ऐसा कैसे काम हुआ है, इसका काम हुआ है प्रेसिडेंस के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंसेस। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, 2 रेज टू पावर 4 16। उसके बाद सॉल्व करने के लिए क्या है, उसके बाद है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 5 इंटू 4 इज 20 वी ऑल नो, एंड 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 रेज टू पावर 4 इज 16 एंड 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8। अब जो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन चुका है, 5 इंटू 4 इज 20 प्लस 2 रेज टू पावर 4 बाई 2। तो 2 रेज टू पावर 4 था मेरा 16 अपॉन 2। अब मेरा एक्सप्रेशन ऐसा बन चुका है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट हुआ, ये इसकी ऑर्डर कैलकुलेट हुई, सबसे पहले पावर कैलकुलेट हुई, के बाद में मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवाइड कैलकुलेशन हुआ है। डिवाइड में कुछ था नहीं, कोई बात नहीं, 2 है तो हम 2 से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अभी भी सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, सबसे पहले डिवाइड कैलकुलेट होगा। तो 16/2 कितना होता है, 8 प्लस 20 वो क्या था 28। अब ये मेरा जो एक्सप्रेशन है एकदम ईजिली सॉल्वेबल बन चुका है। अच्छा, ये तो था एक एक्सप्रेशन। एक और एक्सप्रेशन है, वो है चेक करने के लिए क्या ये ग्रेटर है या नहीं। एक और रैंडम ऑपरेशन डाल दिया जाए, एक्सप्रेशन बना दिया जाए, 5 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। और ऑपरेटर है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑपरेटर है, 2 इंटू 25% ऑफ 3। आई थिंक दैट विल बी फाइन। तो इसका जो आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आने वाला है, जो भी आ रहा है, अभी हम उसकी बातें हम चर्चा नहीं करने वाले। अब पहले इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी प्रेसिडेंस को देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रेसिडेंस है वो है एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट की तो ये है 8 रेज टू पावर 2। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 जा 64। तो सबसे पहला आ गया 64। तो इसको वापस से एज इट इज़ रीराइट कर लेता हूँ मैं, ताकि बार बार हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगे। तो 8 रेज टू पावर इज 64। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद में कैलकुलेट होने के लिए हमारे पास है मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो इन्हें किसी भी ऑर्डर में किया जाए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो यहाँ इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 2। 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 इज 2 इंटू 25 इज 50 मॉड 3 है ना, तो मॉड ऑपरेटर बोलते हैं। ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ आता है। हमने जब ऑपरेटर पढ़े थे, जब हमने इसकी चीज़ का बहुत सारा यूज़ किया था। तो 50 को 3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है, तो 50 को 3 डिवाइड करने पर कर ही लेते हैं भाई, 50% ऑफ 3, तो रिमाइंडर आता है 2। इसकी जगह क्या लिख लेते हैं हम, 2 लिख लेते हैं। और अब हमारे पास जो सीधा साधा आउटपुट पड़ा है वो 64 प्लस 5 प्लस 2 है 71। तो अब जो मेरा पूरा एक्सप्रेशन था वो ये था। सर क्या ये इस एक्सप्रेशन का आउटपुट, तो इस एक्सप्रेशन का आउटपुट तो मेरे लिए 28 था। तो 28 इज ग्रेटर देन 71। तो क्या 71 से ग्रेटर होता है, नहीं सर, वो 71 से ग्रेटर नहीं होता है। वो आउटपुट होता है
फॉल्स आया है, क्योंकि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और जो ये रिलेशनल ऑपरेटर ये बहुत बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं, इसीलिए इनकी कैलकुलेशन सबसे बाद में हुई है। तो सबसे पहले कैलकुलेट हुए और उसके बाद में ट्रू या फॉल्स आए। अच्छा, इसी को भी अगर कहीं असाइन करना होता, जैसे ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को मुझे असाइन करना है बी में, इज ग्रेटर नाम का मेरा वेरिएबल है और उसमें असाइन करना है, तो सबसे पहले ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, इस साइड की और इस साइड की, इन दोनों में कंपैरिजन होगा ग्रेटर देन या लेस देन का, और जो ट्रू या फॉल्स आएगा वो इसमें स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है वो रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद आता है प्रेसिडेंस में, तो उसके बाद में ये आएगा। तो कंपेयर अब क्या होगा, इज ग्रेटर में क्या फॉल्स है, जो फॉल्स आना ही था। उसके बाद में इज नॉट, इन नॉट और एंड और नॉट आते हैं ना। तो ये कैसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। अगर अभी भी मुझे शक है कि इस ऑपरेटर को और भी थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो पहली इक्वेशन तो है मेरी ये, और सेकंड इक्वेशन है ये, जो भी है मैं यहाँ सीधा फॉल्स ही लिख देता हूँ। तो आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर यहाँ पर फॉल्स की जगह अगर कोई और इक्वेशन होती इस जगह पर, तो एक और एक्सप्रेशन होता है ऐसा, random expression is smaller than या smaller than or equal to, है ना। तो जो भी आउटपुट रहा होता है इसका, तो दोनों को कंपेयर करता, पहले इसको कैलकुलेट करता, फिर इसको कैलकुलेट करता, और दोनों में ट्रू या फॉल्स जो भी आता वो रखता है यहाँ पर, और इसका आंसर तो फॉल्स है हमें पता है क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट किया, और चेक करता क्या दोनों का आउटपुट ट्रू है या फॉल्स है, अगर एंड और नॉट। तो ये इसकी प्रेसिडेंस है। हमें अच्छे से पता हो कि कौन सी कैलकुलेशन किस ऑर्डर में परफॉर्म हो रही है, तो जिस ऑर्डर में हो रही है उसी तरह से सारा काम होगा।